एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालती थी। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा बहुत मेहनती और भोला था। वह दिन भर मेहनत करके खाना ढूंढता और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहता था। एक सुबह कौवा जंगल में इधर उधर उड़ रहा था। उसे एक पेड़ के नीचे एक टुकड़ा रोटी का दिखा। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, आज तो मेरा नाश्ता पक्का हो गया। उसने रोटी को अपनी चोंच में दबाया और एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। वह रोटी खाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी लोमड़ी वहां से गुजरी। लोमड़ी की नजर कौवे की लग रहे हो, तुम्हारे पंख तो चमक रहे हैं जैसे तारे। कौवे ने नीचे देखा और लोमड़ी को मुस्कुराते हुए पाया। उसे उसकी बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन वह सावधान भी था। उसने रोटी को अपनी चोंच में और कसकर पकड़ लिया। लोमड़ी ने देखा कि उसकी चापलूसी का असर नहीं हुआ। उसने अपनी चाल बदली और बोली, कौवे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे गाने की तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे एक गाना सुना सकते हो? मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रही हूँ। कौवे को अपनी आवाज पर बहुत गर्व था। उसने सोचा, लोमड़ी सही कह रही है, मेरी आवाज तो वाकई बहुत सुंदर है, क्यों न इसे दिखाया जाए। उसने बिना सोचे समझे अपनी चोंच खोली और जोर से कांव कांव करने लगा। जैसे ही उसने चोंच खोली, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने झट से रोटी को अपने मुंह में दबाया और हंसते हुए बोली, धन्यवाद कौवे भाई, तुम्हारी आवाज तो सचमुच गजब की है, लेकिन यह रोटी मेरे लिए और भी गजब है। इतना कहकर वह वहां से भाग गई। कौवा उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं कितना मूर्ख था। लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अपनी रोटी खो दी। वह पेड़ पर बैठा उदास सोचने लगा कि अब उसे फिर से खाना ढूंढने जाना होगा।